अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम स्विमिंग पूल के वाटर प्रूफिंग का सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि स्विमिंग पूल या वाटर बॉडीज़ की वाटर प्रूफिंग क्यों करवानी चाहिए। बात यह है कि अगर इन केस इन वाटर बॉडीज़ की प्रॉपर वाटर प्रूफिंग ना की जाए और सब्सिक्वेंट वाटर लॉस हो या वक्त के साथ साथ अगर ये स्ट्रक्चर्स अपने अंदर पानी रिटेन नहीं कर सकते तो ये नॉर्मली फिनिश स्ट्रक्चर होता है जिसमें टाइलें और तमाम तर चीज़ें लगी होती है। तो इनकी सब्सिक्वेंट जो मेंटेनेंस जो है वो करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हमारे लिए। तो बेहतर ये है कि इन तरह के स्ट्रक्चर्स में पहले से ही अगर सही वाटर प्रूफिंग करवा ली जाए तो फिर आगे जाके जो है किसी किस्म की मेंटेनेंस या इस तरह की कोई चीज़ करना नहीं पड़ती और एक जो स्ट्रक्चर की लाइफ है, जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर की लाइफ है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग रहती है और आगे जाके जो खर्चा है वो कम आता है। तो सबसे पहले लेट सपोज अगर हम स्विमिंग पूल या किसी वाटर बॉडी की जो है का स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, सबसे पहले खड्डा खुदता है। अच्छा, ये सिस्टम पिछले हमने बेसमेंट और अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स के सिस्टम डिस्कस किए थे, तो ये सिस्टम भी उन्हीं सिस्टम्स की तरह मिलता जुलता है, सिवाय इसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जब खड्डा खुदता है तो ग्राउंड की कॉम्पैक्शन होती है, स्टोन सॉइलिंग की जाती है, उसके ऊपर लीन कंक्रीट होती है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि कॉन्स्टेंटली जब से खड्डा खुले और पानी है, वाटर टेबल बहुत हाई है, तो कॉन्स्टेंट डी वाटरिंग ज़रूरी है। लीन कंक्रीट होने के बाद हम लीन कंक्रीट के ऊपर वाटर गार्ड 491 की कोटिंग रेकमेंड करते हैं और कोटिंग के ऊपर फिर हम दोबारा रेकमेंड करते हैं कि लीन कंक्रीट कर दी जाए। उसके बाद जो भी कंक्रीट है उसके अंदर मैक्स फ्लो इंटेग्रा 3 पाउडर्ड एडमिक्सचर ऐड किया जाए। याद रहे कि कंक्रीट की शटरिंग और कंक्रीट की क्वालिटी इटसेल्फ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन केस ऑल्दो हम रेकमेंड करते हैं कि पूरे स्विमिंग पूल या वाटर बॉडी की जो कंक्रीट है वो 1 गो में की जाए। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो और कंक्रीट में जॉइंट आ जाए तो जो भी रिटेनिंग वॉल या जो भी कंक्रीट के जॉइंट्स है उस पर रेसी स्वेल बार प्रो 60 की एप्लीकेशन कर दी जाए। ये स्वेलेबल बार है तो ये एटलीस्ट जो आपका जॉइंट है वहाँ से पानी आर पार नहीं होने देगा। फर्दर इनकेस शटरिंग खोलने के बाद अगर कंक्रीट में कोई वॉइड्स हैं, कोई डिफेक्ट्स है, तो वो पैच 365 प्लस से रिपेयर करके कंक्रीट की क्वालिटी को अच्छा साउंड किया जा सकता है, जिसके ऊपर फर्दर कंक्रीट के ऊपर सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। जिसपे सबसे पहले तो कंक्रीट अंदरूनी और बाहर सारी कंक्रीट की सर्फेसिस पे वाटर गार्ड क्रिस्टाकोट 101 की कोटिंग होनी चाहिए। जिसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल जहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री के एंगल्स है वहाँ पे हमारे पास चेम्फर बन जाने चाहिए। चेम्फर जो है वो पैच 365 प्लस से बनना चाहिए। उसके बाद अंदर और बाहर दोनों जगहों पे प्लास्टर होना चाहिए। प्लास्टर के अंदर सिलमिक्स और रेसी SBR 5850 ऐड होना चाहिए, जहाँ पे 1 kg रेसी SBR 5850, 1 kg सिलमिक्स, एक सीमेंट का बैग, रेती, उसके साथ पानी वगैरह मिला के जो है पूरा अंदर बाहर का प्रॉपर प्लास्टर होना चाहिए। प्लास्टर की अंदरूनी और बैरूनी दोनों सतहों पर जो है प्लास्टर होने के कुछ दिनों बाद, यानी नॉर्मली 7 दिन 8 दिन के बाद, या तो फिर हम चेक करें कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है और प्लास्टर सूखा नहीं है, जब तक प्लास्टर बोन ड्राई हो जाए, बोन ड्राई होने के बाद वाटर गार्ड 491 की प्रॉपर इसके ऊपर कोटिंग कर देनी चाहिए। वाटर गार्ड 491 की कोटिंग अंदर बाहर होने के बाद फिनिशिंग से पहले स्विमिंग पूल का अंदर से जो है फ्लड टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, टू मेक श्योर कि कहीं पे किसी किस्म की कोई लीकेज तो नहीं है। क्योंकि ये चीज़ जहन में रखिए कि एक बार फिनिशिंग हो गई और फिर पानी भरा गया और किसी किस्म की लीकेज सामने आ गई तो फिर उसकी रेक्टिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि फिनिशिंग से पहले पूरे के पूरे स्विमिंग पूल का बाहर से एक फ्लड टेस्ट ले लिया जाए, अंदर से एक फ्लड टेस्ट पहले ले लिया जाए कि चेक कर लिया जाए कि अंदर से कोई पानी बाहर तो नहीं जा रहा, और बाहर से हमने अपने क्या कहते हैं जो हम डी वाटरिंग कर रहे हैं वो रोक के जितने भी हमारे पिट्स हैं वहाँ पे पानी खोल दें। तो पहले तो ऑफकोर्स जब अंदर का फ्लड टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो अंदर से पानी बाहर खाली किया जाएगा और उसके बाद डी वाटरिंग रोक के संक पिट भर दिया जाएगा। और अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी होगा तो संक पिट में थोड़ा पानी और ऊपर चढ़ा के जो है पहले तो चेक कर लिया जाए कि भाई ये बाहर का पानी कहीं अंदर तो इफेक्ट नहीं कर रहा। तो अंदर और बाहर दोनों का एक दफ़ा प्रॉपर फ्लड टेस्ट चेक होने के बाद फिर हम जो है एक फाइनल इंस्पेक्शन करके बैक फिलिंग कर लें। अब जब हमने बैक फिलिंग कर ली, अब ये जो वाटर बॉडी है या स्विमिंग पूल है, इसके अंदर की स्क्रीड की जाएगी।
स्क्रीड के अंदर या स्क्रीड के मटेरियल के लिए आप कुछ स्विमिंग पूल में कहीं पे स्टेप्स बनते हैं, कहीं पे स्लोप्स होते हैं, इस तरह की सर्फेसिस के ऊपर अगर कोई स्क्रीड करनी है तो स्क्रीड के अंदर भी, स्क्रीड के मटेरियल के अंदर भी 1 लीटर सिरेमिक्स और 1 kg रेसी SBR 5850 एक सीमेंट की बोरी के माल में मिक्स करके इसकी पूरी स्क्रीड कर दी जाए। स्क्रीडिंग के ऊपर अब बारी आती है टाइलिंग की। टाइलिंग के लिए नॉर्मली तो डिपेंड करता है किस तरह की टाइल है, लेकिन हमारे नॉर्मली 2 तरह के टाइल एडेसिव्स है, रेसी TA 230 और रेसी TA 240। नॉर्मली स्विमिंग पूल में अगर ग्लास टाइल लग रही है, सिरेमिक टाइल या पोर्सिलिन टाइल लग रही है, या जो जनरल नॉर्मल टाइलें लगती हैं, उसमें हम रेसी TA 230 रेकमेंड करते हैं। अगर कोई कलर का इशू है, जैसे बहुत सारी पतली ग्लास टाइल्स होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें से लाइट पास होती है, जिसमें अगर हम ग्रे कलर का बॉन्ड लगाए तो उस टाइल की जो फिनिश है या उसका कलर धीमा पड़ जाता है, तो ऐसी सूरत में तो हम नॉर्मल रेसी TA 230 लगाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी टाइल है जिससे टाइल एडिसिव के कलर का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर हम रेसी TA 230 ग्रे रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये TA 230 की निस्बत ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है और स्ट्रेंथ में या परफॉर्मेंस में इसका कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, रेसी TA 230 वाइट और ग्रे दोनों क्लोराइड रेजिस्टेंट टाइल एडिसिव्स हैं, जिसका मतलब ये हो कि स्विमिंग पूल में मुख्तलिफ केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, क्लीनिंग केमिकल्स होते हैं और भी चीज़ होती है। ये क्लोराइड, ये कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ ग्राउटिंग और उसके बाद बॉन्ड को खा जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ सालों बाद या कुछ अरसे बाद डिपेंडिंग के केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन के टाइलें समटाइम्स निकल जाती हैं। तो रेसी TA 230 क्लोरीन या क्लोराइड रेजिस्टेंट है और कुछ हद तक कुछ माइल्ड केमिकल्स को भी रेजिस्ट करता है। एक दफ़ा टाइल लग गई, रिकमेंडेड टाइल ग्राउट इज़ रेसी TG बाथशील्ड 2K। ये नॉर्मली हम बाथरूम्स में और स्विमिंग पूल्स और वाटर बॉडीज़ में रिकमेंड करते हैं। ये एक माइल्ड केमिकल रेजिस्टेंट वाटरप्रूफ टाइल ग्राउट है, जो लगने के बाद नॉर्मल टाइल ग्राउट की निस्बत इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगेन ये केमिकल्स और क्लोरीन और माइल्ड एसिड्स वगैरह से ख़राब नहीं होता। तो ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स का अगर एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल सिस्टम्स फॉर द वाटर प्रूफिंग ऑफ स्विमिंग पूल्स एंड वाटर बॉडीज़। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हमें स्क्रीन पे दिए हुए क्रेडेंशियल्स पर रब्ता कर लीजिएगा। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच।